वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर एफ जे के। तो आज हम इस वीडियो में पोएम 5 गुरी एक्सप्लेनेशन हिंदी और उर्दू में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले हम इस पोएम के कवि का इंट्रोडक्शन देखेंगे। कवि एन गोपाल अडिग, काल 1918, स्थल उडुपी जिले कुंदापुर। तो ये 1819 को उडुपी जिले कुंदापुर में पैदा हुए थे। कृतिगळु इनकी 3 बुक्स का नाम यहाँ पर दिया गया है। भावतंत्र, भूमि गीते, आकाशदीप। तो इस पोएम का नाम है गुरी। गुरी का मतलब होता है एम, यानी एक मकसद। ज़िंदगी में हमारा एक मकसद होना चाहिए, इसी के बारे में ये पोएम है। तो चलिए ये पोएम शुरू करते हैं। अली आ सेगल सूलीगे सिली देले मनवे। तो राइटर यहाँ पर कह रहे हैं, ए इंसान, तू छोटी छोटी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहा है, मामूली सी ख्वाहिशों के पीछे तू भाग रहा है। तुझे कोई बड़ा मकसद बनाना चाहिए, तेरा कोई बड़ा मकसद होना चाहिए। नेले इरदे तोललु ऊदू मनुज जीवनवे। अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है तो वो इधर उधर भटकता रहेगा, और वो इंसान बेकार है जो किसी बड़े मकसद के बगैर जी रहा है। नने बेकू कोने बेकू नरन बालवेगे। इंसान की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जैसे एक फूल की कली कभी न कभी खिल ही जाती है। वैसे ही इंसान को एक ही मकसद के पीछे रहकर उस मकसद को कभी न कभी पूरा करना चाहिए। दिनद गई में हु फलिसी बरूदक्के। जैसे एक इंसान एक गोल बनाकर उसके पीछे हर दिन मेहनत करते रहता है, वैसे ही फूल मेहनत करके खिल जाता है और बहुत अच्छी खुशबू भी देता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। वैसे ही हमें ज़िंदगी में एक गोल बनाकर उसके पीछे हर दिन मेहनत करते रहना चाहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। तो सेकेंड पैराग्राफ में कवि कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। ಕೆಸರೋಲಿದ್ದರೂ ಕಮಲ बांदलव नोड़ी। केसरोलिद्दरु कमल, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। बांदलव नोड़ी, आसमान को देख कर खिलता है। मीसु पर रवि किरण गल सिरिगे मरे दाढ़ी। जब वो कमल का फूल पूरी तरह से खिल जाता है और सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो वो कमल का फूल बहुत खूबसूरत लगने लगता है। शाइनी शाइनी जैसे खूबसूरत लगने लगता है वो कमल का फूल। जो भी उसके पास से गुज़रता है वो उसे अट्रैक्ट करता है। हर कोई देखकर बहुत खुश हो जाता है वो कमल का फूल। मसगु वेम्बुजदंते दे दाल वे सगे। वो कमल का फूल बहुत चमकदार होता है, बहुत खूबसूरत होता है और वो अपनी मेहनत से खिल गया है। बसमागु बंद मानुजतेय सार्थकतेगे। एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि वो कीचड़ में खिल रहा है, वो आसमान को देखता है। वैसे ही हमारे कामयाब होने के वक्त में बहुत सी रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें उन रुकावटों को नहीं देखना है। हमें अपने मकसद की ओर फोकस करना है, हमें अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करना है। ये कवि कह रहे हैं इस लाइन में। पैराग्राफ नंबर 3, गाली बंदड़े तिरुगुआ हेड़ी तनऊ। तो कवि कहते हैं, जब हम अपने मकसद की तरफ जाते हैं तो बहुत सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें कायर की तरह अपने रास्ते से नहीं हटना चाहिए। दाली बंदोड़ने शरणम्बा हंतनऊ। तो पोएट कह रहे हैं, जब हमला होता है
तो हमें खुद को सरेंडर नहीं करना चाहिए। यानी इसका मतलब जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमें अपना मकसद नहीं बदलना चाहिए। जितना अच्छा मकसद होगा उतनी ज़्यादा मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमें उन सब को अनदेखा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। ಬೇಡ ಹಿಡಿದೊಲ್ದಾರಿ ಯೋಲು कोनेवरेगे। अच्छा रास्ता आपने चुना है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। उसी रास्ते के ऊपर आपको चलते रहना चाहिए, उसी रास्ते के ऊपर आपको डटे रहना चाहिए। ದೂಡು ಬಾಳ್ವೆಯನು ಪೌರುಷದ ಹೊನ ಲೌಲಗೆ। जो अच्छा रास्ता आपने चुना है उसी रास्ते पर हिम्मत से और जोश व जुनून से आगे बढ़ते रहिए, ये कवि कह रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 4। ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಹಲವಿರುವುದುಂಟೆ। तो यहाँ पर पोएट क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपके पास एक तीर है, बाण यानी एक तीर है, तो क्या आप इससे बहुत सारे निशाने लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ಒಂದು ದೇಹದೋಲಾತ್ಮ ವೆರಡಿರುವುದುಂಟೆ। अगर एक शरीर है, एक बॉडी है, तो क्या उसके अंदर एक से ज़्यादा जान हो सकती है, यानी सोल हो सकती है? नहीं। ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳು। एक इंसान की लाइफ में बहुत सारे मकसद हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एक तीर के लिए एक टारगेट, एक बॉडी में बस एक ही जान, इसी तरह एक इंसान की लाइफ में एक बड़ा मकसद होना चाहिए। ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು। एक ही एक मकसद को पाने के लिए दिन रात हमें मेहनत करना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ। ನರನೊಳಗೆ नारायणन रूप ಕೊಂಡು। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि तू इंसान के अंदर भगवान को देख। ತಿರೆಯೋಲಗೆ ಸುರಪುರದ ಮೈಸಿರಿಯನೊಂಡು। तो कवि कहते हैं कि तू ज़मीन पर जन्नत जैसा माहौल बना, चैन सुकून का माहौल बना। ಪರಹಿತಕ್ಕೆ ಬಲಲು ತಿರಲದುವೆ ಜೀವನವು ಪೇರತೆ ನನೆ ಸಗಿದರು नमगे लांछनेऊ। तो पोएट कहते हैं कि तुम दूसरों के काम आओ, तुम दूसरों की मदद करो, तुम एक अच्छे इंसान बनो। तुम्हारी पहचान अच्छाई के लिए होनी चाहिए, ना कि बुराई के लिए होनी चाहिए। पोएट कहते हैं कि तुम हमेशा अच्छाई के लिए जाने जाओगे। तो हमारा लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। तो गुरी पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जल्दी मूडल कुनिगलकेरे का पोएम का एक्सप्लेनेशन जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।